नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अडेनियम अरेबिकम और अडेनियम ओबेसम में क्या अंतर होता है। एक्चुअली हमारे कई मित्रों को पता होगा अडेनियम अरेबिकम और अडेनियम ओबेसम में अंतर, पर कई हमारे मित्र ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे दोनों में क्या अंतर होता है। दोस्तों, कोविड सिचुएशन चल रही है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, उनका पालन करिए। और क्योंकि देखिए, जान है तो जहान है। अगर आप सुरक्षित रहेंगे, आप अगर हेल्दी रहेंगे, तो सब कुछ अच्छा होगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियाज़ विद आरपीएस के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इंस्टा पर फॉलो कीजिएगा हमें नई अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं अपने वीडियो में जो भी बात आपको बताता हूँ, जो भी जानकारी आपको देता हूँ, उन सभी को आप जो है फॉलो किया करिए। यदि कोई इंस्ट्रक्शन बताता हूँ, कुछ तरीका बताता हूँ, तो आप सेम समय में फॉलो कीजिएगा, क्योंकि उसका अपडेट मैं सेम वीडियो में नहीं दे सकता। अगर मैं सेम वीडियो में उसका अपडेट दूंगा तो मुझे जो उसका समय रहेगा, हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन, मुझे रुकना पड़ेगा। तो यदि आप 15 दिन, 10 दिन या महीना भर के बाद अगर उस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो हो सकता है लेट हो जाए। तो मैं अपडेट्स को हमेशा शॉर्ट वीडियोज़ में देता हूँ और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है, फुल वीडियो जिसका रहता है कि फुल वीडियो बनाना पड़ेगा, तो उसका फुल वीडियो बना करके आप लोग से शेयर करता हूँ। तो आज का टॉपिक चल रहा था कि ओबेसम अरेबिकम दोनों में अंतर क्या होता है। अरेबिकम के बारे में बताऊँ मैं आपको और ओबेसम के बारे में मैं बताऊँ आपको। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, कुछ फ्लावर्स दिखा रहा हूँ। तो ये सभी जो रंग बिरंगे आपको फूल दिख रहे हैं, ये सभी जो हैं ओबेसम वैरायटी हैं। ओबेसम में जो है हज़ारों तरह के जो हैं फ्लावर आते हैं और अरेबिकम में जो है पिंक शेड लिए हुए एक सिंगल कलर होता है और कुछ वाइट भी आने लगे हैं। तो अरेबिकम का नाम आते ही लोगों के मन में एक ही चीज़ आती है कि उसमें कई सारी ब्रांचेस रहेंगी, कई सारे ब्रांचेस नीचे से निकलेंगी, वो अरेबिकम है। दोस्तों, मैं आपको फुल डिटेल दे रहा हूँ इस वीडियो में कि अरेबिकम कैसा होता है। ये देखिए, ये मेरा जो है ओबेसम का प्लांट है, ठीक है। ये एक ओबेसम वैरायटी है। इसके पत्तियाँ देखिए, इसके ब्रांचेस देखिए नीचे से कितनी आ गई हैं। देखिए, ऊपर मैंने कहीं भी कोई कटिंग नहीं किया हुआ है, लेकिन ब्रांचेस देखिए कितनी सारी नीचे से आ गई हैं। लेकिन ये हमारा अरेबिकम नहीं है। अरेबिकम ओबेसम में क्या अंतर होता है, इसी टॉपिक पे हमारा वीडियो है। तो आप देखिए, मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहला जो है, ध्यान रखिएगा, अरेबिकम के पत्ते जो होते हैं, जो लीव्स होती हैं, छोटे और चौड़े होते हैं और ओबेसम के पत्ते पतले और लंबे होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैसा बताऊं मैं आपको कि अपने हाथ की जो अंगूठा और अंगूठे के पास की जो उंगली होती है, दोनों को आपस में टच कीजिए, जो जॉइंट्स हैं उन पे जोड़िए और जोड़ने के बाद जो शेप बनता है ना, उसी शेप के पत्ते होते हैं ओबेसम के, ठीक है। ये सिंपल पत्तियाँ देख के पहचानने का तरीका ये होता है, सिंपल तरीका है। आगे बात करते हैं कि अरेबिकम में जो है पत्ते जिसको कहते हैं, वो ऊपर की तरफ जो है, जो उसका ऊपर का टॉप होता है ना, ब्रांच का टॉप, वहाँ पर पत्ते रहते हैं। उसके जो शाखा का एंड पॉइंट रहता है, वहाँ पर पत्ते रहते हैं। नीचे में घने पत्ते नहीं आते हैं। ओबेसम में क्या होता है कि नीचे से घने घने पत्ते रहते हैं पूरे प्लांट में, लेकिन अरेबिकम में क्या रहता है कि आपका ऊपर जो टॉप रहता है, टॉप पे ही पत्ते रहते हैं, पूरे प्लांट में पत्ते नहीं रहते हैं, ठीक है। वो गुच्छे की तरह जो है ऊपर में ही, देखिए सामने आपको दिखा रहा हूँ फ्लावर, देखिए ये अरेबिकम है, ठीक है। इसमें देखिए प्लांट में पत्ते नहीं है, लेकिन ऊपर टॉप में पत्ते हैं, ठीक है। टॉप में गुच्छे की तरह जो हैं पत्ते रहते हैं। और अरेबिकम के जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते के दोनों किनारे जो है मखमली रहते हैं। आप अगर पत्तों को छुएंगे, ठीक है, पत्तों को अगर हाथ से आप छूते हैं, ठीक है, तो वो मखमली दिखते हैं। आपको कॉडेक्स के बारे में भी जानकारी देता हूँ। कॉडेक्स का शेप जो होता है अरेबिकम का और ओबेसम का अलग अलग होता है। कैसे हम पहचानेंगे वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। तो मैं बात कर रहा था पत्तों के लिए। जो अरेबिकम के पत्ते होते हैं ना, और अरेबिकम के पत्ते कुछ कुछ मुलायम होते हैं, कुछ कुछ सॉफ्ट रहते हैं। उनमें जो है रेशमी, जैसे नहीं कपड़ा होता है, रेशमी कपड़ा, उस तरह से एकदम मुलायम रहते हैं और रोएदार रहते हैं, मखमली रहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई आपकी पत्ते से देख करके पहचानने की। देखिए, ये मैं पत्ते को मोड़ रहा हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट है, एकदम मुलायम मखमली। आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि एकदम मखमली है ये पत्ता, और इसमें कोई ख़ास शाइनिंग भी नहीं है, देखिए चमक नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा तरीका है इसको पहचानने का, ठीक है, कि हम अरेबिकम को पत्ते से कैसे पहचानेंगे।
चलिए अब हम ओबेसम के बारे में बताते हैं। ओबेसम की पत्तियां जो होती हैं वो मखमली नहीं होती हैं और नोक के पास जो है थोड़ी चिकनी होती हैं और गोलाई लिए हुए होती हैं। आपको मैं दिखाऊं तो जो पत्तियां होती हैं थोड़ी सी हार्ड होती हैं, ठीक है, एकदम सॉफ्ट नहीं होती, हल्की सी हार्ड होती हैं। और जैसे आम का पत्ता होता है ना, आम के पत्ते की तरह रहती हैं और उसमें जो है चमक रहती है, ठीक है। और शाखाएं इसकी लंबी लंबी रहती हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा देख करके ही कि शाखा जो है उसकी मतलब बौने कद की नहीं हो पाती है, वो लंबी लंबी जाती है। और ऊपर जो टॉप रहता है ना पत्तियों का, उसमें थोड़ा सा गुलाई लिए हुए और पानी की बूंद की जैसे रहती है। चलिए ये तो पत्तियों से पहचानने की बात हो गई। अब फूलों की बात करते हैं। अरेबिकम के फूल ओबेसम की तुलना में छोटे होते हैं, ठीक है। जो अरेबिकम के फूल होते हैं उनका साइज हमेशा देखिएगा ओबेसम की तुलना में छोटे रहते हैं। और कलर का शेड जो रहता है किनारे पर थोड़ा गाढ़ा रहता है, जो गुलाबी रंग के है ना, तो किनारे की तरफ थोड़े से गाढ़े रहते हैं और सेम कलर जो है अंदर की तरफ भी वही होता आता है। जैसे गुलाबी है तो ऊपर एक साइड में ज़्यादा गुलाबी होगा और नीचे धीरे 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 आपका जो है अंदर की तरफ हल्का होता चला जाएगा। और ओबेसम की बात करते हैं। ओबेसम नॉर्मल ओबेसम जो होता है उसके फूल लाल रंग के होते हैं, ठीक है। ये रंग जो है टाइम के साथ जो है फेड होता चला जाता है, ठीक है। जैसे फूलों जो है शुरू में खुलेगा तो लाल रहेगा, फिर हल्का होता चला जाता है, गुलाबी होता है, हल्का हल्का हो जाता है, फिर हल्का वाइट शेड आकर के फिर वो खत्म हो जाता है। और फूल देख के पहचानने की एक और चीज़ बताते हैं। फूलों की जो नली होती है ना, अंदर की तरफ जो कोन होता है, कोन जो है अंदर की तरफ पीले रंग का दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, उसका कलर सेम नहीं जाएगा, अंदर की तरफ हल्का पीलापन लिए हुए रहेगा, तो उससे हम समझ जाएंगे कि ये जो है ओबेसम है, ठीक है। और अरेबिकम जो होता है उसमें केवल गुलाबी फूल होते हैं और कभी कभी सफ़ेद देखने को भी मिल जा रहे हैं आजकल हाइब्रिड के द्वारा। तो हाइब्रिड की बात कर रहे थे हम, तो हाइब्रिड में क्या है, ओबेसम में सबसे पहली चीज़ बता रहा हूँ आपको। ओबेसम में उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन किया है, और क्रॉस पॉलिनेशन के बाद हमको जो है बहुत सारे रंग प्राप्त हुए हैं। मैं बताऊं, आप देखेंगे अगर एडेनियम की बात करेंगे तो आपको जो है हज़ारों रंग आपको देखने को मिलेंगे, हज़ारों पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। इससे हमको सफ़ेद, पीला, बैगनी, नीला, नीला एकदम नीला तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ डार्क शेड में हल्का ब्लैकिश में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो माना जाता है कि ओबेसम और अरेबिकम का क्रॉस पॉलिनेशन बहुत कठिन होता है। जो ओबेसम है ना, ओबेसम के साथ क्रॉस करेंगे ना जल्दी हो जाता है, लेकिन अरेबिकम के साथ क्रॉस कराना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। कहते हैं कि जैसे 500,000 बार करेंगे तो एक बार कोई सफल हो सकता है, मतलब हर बार आप जो है करेंगे नहीं, लेकिन ओबेसम का ओबेसम में करेंगे, अरेबिकम का अरेबिकम में करेंगे तो सफलता आपको जल्दी मिल जाती है। तो अरेबिकम की बात करते हैं। अरेबिकम की जो बनावट होती है, शेप कैसा होता है, उसकी शेप जो है थोड़ी गोल मटोल होती है और शाखाएँ जहाँ जुड़ी होती है ना वहीं से मोटी होती चली जाती हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे इसकी जो कॉडेक्स है, कॉडेक्स के पास से जो ब्रांच निकलेगी वो सीधे भागेगी नहीं लंबी, वो एकदम मतलब मोटाई लिए होते हो, तने के साथ में ही जुड़ करके जो मोटाई जाएगी ना, वो शेप अलग से ही दिखता है कि तने के साथ लेकर के ही वो मोटाई बढ़ती है। क्या होता है कि पतली से एक शाखा निकलेगी, जैसे पेड़ पौधों की शाखा निकलती है वैसे ही शाखा निकलती है, वो ओबेसम में रहता है, ठीक है। तो और आपको बताता चलूँ आगे की बात। आगे क्या है कि जो अरेबिकम होता है ना, अरेबिकम में जो शाखाएं कई सारी निकलती, ब्रांचेस बहुत सारी निकलती हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक प्लांट दिखा रहा हूँ, ये जो है थाई शोको है ये भी अरेबिकम, ठीक है, लेकिन ये थाई शोको है। थाई शोको क्या रहता है कि ये भी अरेबिकम की ही एक क्रॉस ब्रीड है। इसके बारे में भी किसी अलग वीडियो में चर्चा करूँगा। अभी तो मैं आपको इनके बारे में बता रहा था, अरेबिकम और ओबेसम बता रहा हूँ, तो इसलिए थाई शोकोट्रम को भी इसी में काउंट कर लेता हूँ। तो थाई शोको के बारे में बताऊंगा। थाई शोको को कई लोग अरेबिकम सोचते हैं, थाई शोको केवल अरेबिकम नहीं है, अरेबिकम कई सारे हैं, ठीक है। थाई शोको भी उसमें से एक हाइब्रिड है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताऊं कि अरेबिकम के क्रॉस पॉलिनेशन करने से क्या मिला भाई। उसका भी तो क्रॉस पॉलिनेशन करे होंगे, उसका क्रॉस पॉलिनेशन किया है लोगों ने। उसका क्रॉस पॉलिनेशन करने से हाँ ओबेसम की तरफ फूल तो नहीं मिल पाए, बहुत दुख हुआ लोगों को, लेकिन पौधों का आकार बड़ा बढ़िया हुआ है। कोई एकदम बौने कद का पौधा मिला है हमको, थोड़ा बौना, काली स्किन वाला, भूरी स्किन वाला, हरी स्किन वाला, सीधे ब्रांचेज ऊपर जाती हैं उस तरह का, ठीक है, और साइड की तरफ ब्रांचेज झुकी रहती हैं उस तरह का, कई तरह का जो है अरेबिकम में लुक मिला है। एक्चुअली बोलेंगे अरेबिकम को हम लुक के लिए रख सकते हैं और ओबेसम को फ्लावर के कलर के लिए। तो अरेबिकम में फूल भी बहुत आते हैं, मतलब फूलों के बारे में मैं बोलूँ तो अरेबिकम का फूल जब आता है ना तो एकदम पूरा पौधा फूलों से भर जाता है, लेकिन ओबेसम में ऐसा नहीं होता है। और कॉडेक्स की बात मैं बता रहा था आपको, कॉडेक्स जो होता है उसका कॉडेक्स जो रहता है अरेबिकम का, वो कॉडेक्स जो होता है च्यूबी रहता, मतलब कहते हैं ना कि गोल मटोल सा रहता है, लेकिन ओबेसम का जो कॉडेक्स रहता है
वो सिंगल सा आएगा, उसमें से एक ब्रांच जैसा निकलेगा, उसको वो बढ़ता जाएगा। तो दोनों का कॉडेक्स में भी अंतर आ जाता है। तो ये आपको और दिखाता चलूँ, यहाँ पर हमारे जो हैं जो अरेबिकम के जो सीडलिंग हैं और ओबेसम के सीडलिंग में अंतर देखिए, बचपन से ही समझ में आता है। कहते हैं ना, होनहार गुणवान के होत चिकने पात, वही चीज़ है। बचपन से ही समझ में आता है कि हमारा अरेबिकम है या ओबेसम है, आगे चल कर के कैसा बनेगा मैं आपको दिखाता चलूँ। देखिए सामने में ये जो प्लांट दिख रहा है ये अरेबिकम है, ठीक है, अरेबिकम की सीडलिंग है। इसका देखिए आप खुद समझ में आएगा आपको कि छोटे से ही जो है एक अलग लुक में आ रहा है। और आपको ओबेसम दिखाता चलूँ, ये देखिए ओबेसम देखिए आप, इसको देखिए, इसका एक अलग लुक दिख रहा है। आपको समझ में आएगा अरेबिकम सही है या ओबेसम। अडेनियम लवर्स के लिए एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। मैं भी जब अडेनियम स्टार्ट किया था तब मेरे को इसकी आदत पड़ी थी। एक्चुअली अडेनियम जो है इतना प्यारा प्लांट है ना कि आप एक बार लगाएंगे ना तो फिर आप लगाते जाएंगे, मतलब अब मन नहीं भरता कभी अडेनियम से। और एक चीज़ बताऊं, स्टार्टिंग जो होता है हमेशा हर व्यक्ति, मैक्सिमम व्यक्ति या तो सिंपल ओबेसम से स्टार्ट करता है या तो ग्राफ्टेड प्लांट से स्टार्ट करता है, क्योंकि ये थोड़े से चीप रेट पे मिल जाते हैं, थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। तो इसलिए आदमी जो है जो भी नए ग्रोअर होते हैं, और मैं सलाह भी दूंगा कि आप जो है पहले ओबेसम से ही स्टार्ट कीजिए, ग्राफ्टेड प्लांट लीजिए या फिर सीड ग्रोन अगर देसी वाला मिल जाता है तो उनको यूज़ कीजिए, उनको लगाइए। तो उससे क्या रहेगा कि आपको इनको समझने में आसानी हो जाएगी कि कौन सा प्लांट क्या चाहता है और किस प्लांट को कैसी केयर चाहिए। और अच्छी तरह समझने के लिए एक अच्छे वक्ता से ज़्यादा ज़रूरी होता है एक अच्छा श्रोता। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या कोई आपका सुझाव है या कोई सलाह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं उस पर जो हूँ आगे वर्किंग करूँगा और अच्छी तरह से आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और हम अच्छी अच्छी और नई नई वीडियोस और नई नई इन्फॉर्मेशन लाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।